तो अभी मैं बात करने वाला हूं सोच के बारे में। तुम्हें अपनी खुद की एक सोच तैयार करनी चाहिए। हम इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों की अनुभूति करते हैं, उनका अनुभव लेते हैं और उस हिसाब से हमारी सोच बन जाती। हर एक इंसान की सोच वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है उस हिसाब से बनती। हर एक इंसान की सोच जिस परिस्थिति में वो बना है उसी परिस्थिति की वजह से उसकी एक सोच बनती। पर क्या हमारे सोच के ऊपर किसी और का प्रभाव है? अगर देखा जाए 99% या 90% बोल सकते हो लोगों के ऊपर किसी और ही लोगों का प्रभाव होता है। 90% लोगों के सोच के ऊपर बाहर के लोगों का प्रभाव होता है। अगर हम इस चीज को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि 90% लोगों के सोच पर बाहर के लोगों के विचारों का प्रभाव होता है। 90% लोगों की खुद की अपनी सोच नहीं होती, उनका खुद का अपना सोचने का कोई तरीका नहीं होता और ना ही कभी उन्होंने बैठकर जितना सोचा होता है। अगर उन्होंने सोचा होता है तो वह सिर्फ टेंशन के बारे में सोचा होता है, परेशानियों के वजह से सोचा होता है। पर हमारी सोच क्या होनी चाहिए इस बात पर कभी भी उन्होंने सोचा ही नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि हमें हमारी सोच को बनाना चाहिए, हमारी खुद की सोच होनी चाहिए, हमारी खुद की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हमें किसी और के सोच से नहीं चलना चाहिए। कभी इस चीज के बारे में आपने गौर से ध्यान दिए? क्या किसी और के आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या हम चल रहे हैं? हम किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके विचार हमें लगते हैं, उनके विचार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। पर क्या कभी हमने खुद के विचार बनाने की कोशिश की है? क्या कभी हमने हमारे खुद के थॉट्स बनाने की कोशिश की है? क्या इस दुनिया में जो पहले से ही अवेलेबल है उन्हीं थॉट्स को पकड़ाए और जो थॉट्स हमें अच्छे लग रहे हैं उन्हें पकड़ाए? अगर दो पार्टियां हैं मानकर चलते हैं तो उन दो पार्टियों में से किसी एक पार्टी के थॉट्स हमें अच्छे लग रहे हैं या हमारे स्वार्थ के लिए काम के लिए आ रहे हैं, इसी वजह से हमने उन पार्टी को पकड़ाए, नहीं तो उनके अच्छे विचार सिर्फ लग रहे इसीलिए पकड़े। क्या कभी आपने गौर किया है कि मैं कभी सोच भी रहा हूं? क्या इस चीज पर गौर किया है क्या? समझ रहे हो क्या आप मैं क्या बोल रहा हूं? कि आप सोच भी रहे या नहीं इस बात पर भी आपने कभी गौर किया है या नहीं? सोचो ना, कभी इस बात पर आपने गौर किया है? या बस मैं उठ रहा हूं, काम पे जा रहा हूं, आ रहा हूं, सिर्फ लगा पड़ा हूं, किधर भी पैसे उड़ा रहा हूं, पैसे उड़ाने से पहले सोच ही नहीं रहा, या बिना सोचे हर चीज कर रहा हूं? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। 90% लोग सिर्फ और सिर्फ तभी सोचते हैं जब वो टेंशन में होते या उन्हें कुछ परेशानी चल रही होती, पर वो कभी भी नहीं चाहते अपनी एक विचारधारा हो। मुझे लगता है इस दुनिया पर, इस धरती पर जो भी इंसान है उसकी अपनी एक खुद की विचारधारा होनी चाहिए। वो कितने टाइम पर उठेगा वो ही डिसाइड करेगा। कोई दूसरा आकर आपको बताना नहीं चाहिए कि तुझे कितना बजे उठना है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, वो अपना विचार होना चाहिए। अपनी बॉडी को देखकर कि आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है उसको देखकर ही आपको आपके एक्सरसाइज का टाइम बनाना चाहिए। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो ये आपका पूरा का पूरा आपका एक पर्सनल थॉट चाहिए
किसी और के विचारों से प्रभावित होकर आपको कभी भी अपने थॉट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जब जब आपने किसी और के प्रभाव में आकर, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपने अपने थॉट्स बिना बनाए कोई चीज किए, तो हमेशा देखना उस चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता का ही मुंह देखना पड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने कभी भी नहीं सोची होगी कि आपकी एक विचारधारा चाहिए। मुझे लगता ही है और मुझे ठाम ये मेरा मत है, इस दुनिया के हर एक इंसान की अपनी खुद की एक सोच चाहिए, अपना खुद का विचार चाहिए। आप सिर्फ यहां पैदा हुए हैं खाने के लिए और मर जाने के लिए नहीं। कभी आपने आपके खुशी के बारे में सोचा है क्या? या इस दुनिया की जो सोच है उस हिसाब से आकर आपने सिर्फ मुझे मोबाइल मिला तो मैं खुश, मुझे गाड़ी मिली तो मैं खुश, आपने हमेशा इस दुनिया के विचार लिए? क्या कभी आपने सोचा है कि आप कब खुश होते हो? क्या कभी आपने ये विचार किया है कि मुझे खुश होने के लिए कोई भी चीज नहीं चाहिए, मैं खुशी हूं? इंसान अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करता है पर कभी अपनी सोच डेवलप नहीं कर पाता, कभी अपनी खुद की रणनीति नहीं बना पाता। और आजकल ये जो यूट्यूब, गूगल वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, ये सारी चीजें आ गई है, तो इन पर जाने का और लिखने का हाउ टू बी हैप्पी, तो वीडियो आएगा, नहीं तो आर्टिकल आएगा, वो पढ़ने का। अबे तुम अपनी खुद की सोच बनाओ। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? भगवान ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया का कि यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहे हो हाउ टू बी हैप्पी, डिप्रेशन से बाहर कैसे? अबे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, खुद से पूछ सवाल, अपनी सोच डेवलप करके मैं क्यों डिप्रेशन हो गया हूं, क्या क्या मैंने गलतियां की है और मुझे किस तरह से उन गलतियों को सुधारना चाहिए। अपनी विचारधारा बनाओ और उस विचारधारा को अपने साथ अपने पास ही रखो। तुम्हें स्पीकर बनना है क्या? नहीं बनना तो क्यों बिना वजह फालतू का ज्ञान बांट रहे हो? समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए दो, कम से कम हर दिन 10 मिनट अपने लिए दो। अगर पूरे दिन में 10 मिनट आपको आपके लिए नहीं, पूरे दिन में अगर आप अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनिया की हर बड़ी चीज को पाना चाहते हो पर आप अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे पूरे इतने बड़े दिन में। यह तो बहुत सोचने वाली बात है। तो 10 मिनट निकालो सिर्फ, और हर दिन 10 मिनट सोचो कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, किस पॉइंट पर मैं बोलूंगा, किस पॉइंट पर मुझे नहीं बोलना। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ बिजनेस के बारे में बोलोगे और किसी फील्ड के बारे में तुम राय नहीं रखोगे। यह तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि मैं किस चीज पर बात करूंगा, मैं किस चीज पर बात नहीं करूंगा, मेरे सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए, मैं किससे किस तरह की बातें करूंगा। मुझे ज्यादा सोचने पर ध्यान देना है या बोलने पर ध्यान देना है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी खुद की सोच होनी चाहिए। तुम्हें खुद को अपनी एक सोच डेवलप करनी चाहिए। अगर तुम अपनी सोच डेवलप ही नहीं कर पा रहे, अपनी खुद की सोच ही नहीं बना पा रहे, तुम हमेशा बाहरी लोगों पर डिपेंड हो रहे हो हर एक चीज के लिए, और उसी के साथ साथ विचार के लिए भी, एडवाइस के लिए भी, तो तुम ही सोचो तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे या नहीं। सोचो अपने आप थोड़ा सा। तो इसलिए बोल रहा हूं, अपनी खुद की सोच तैयार करो।